अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज था मंडे का दिन और आज मेरी आँख जल्दी खुल गई थी। तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैं ना छोटा छोटा काम जो हो सकता है वो स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने बस ये कल के धो के हुए सोफ़ों के कवर जो हैं वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं इनको डाल देती हूँ सोफ़े झाड़ के। तो जब मैंने इनको आगे करके कवर डालने की कोशिश की तो मैंने देखा कि नीचे बहुत सारे पॉपकॉर्न के छोटे छोटे दाने पड़े हुए थे। वो बच्चों ने कल पॉपकॉर्न खाए और सोफ़े के नीचे भी गए और आगे पीछे सारे सामने सामने तो मैंने उठा दिए थे, पर नीचे वाले मुझे नज़र नहीं आए। फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर निकाला क्योंकि वो उससे ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम किया और फिर मैंने सोफ़ों के कवर लगाए। साथ साथ मैं चीज़ों को समेटती गई और ये मैंने पैक कर दिया वैक्यूम क्लीनर। फिर मुझे काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि कारपेट के ऊपर ना ऐसे वाइट वाइट दूध के निशान और कुछ ना कुछ पड़ा हुआ निशान थे। तो मैंने सोचा कि मैं ना सोचा था कि मैं इसको पोछा लगाऊंगी सर्फ़ का। तो आज फिर बच्चे भी सो रहे थे तो मैंने कहा आज तो मैं सारे काम कर दूं। फिर मैंने सर्फ़ लिया, उसमें पानी लिया, उसमें सर्फ़ डाला और ये मेरे पास कपड़ा था, मैंने इसको डिप किया अच्छी तरह से। इसको मैंने गीला करके तो मैंने सही तरह से कारपेट के ऊपर से सारे दाग उतारे। तो पीछे वाले जो थे सोफ़ों के नीचे वाले वो तो मैंने कर लिए थे। फिर सामने वाले भी मैंने सोचा कि इतने दाग तो नहीं है सामने, लेकिन एक जैसा हो जाएगा। सब सारे कारपेट को मैंने फिर साफ़ कर दिया। कारपेट को साफ़ करने के बाद मैंने कपड़े को अच्छी तरीके से धोया और मैंने कपड़ा गीला ही था तो मैंने सोचा कि सर्फ़ भी है तो सब कुछ है तो मैं क्यों ना बेड भी साफ़ कर दूं साथ ही। तो फिर मैंने बेड को अच्छी तरह से साफ़ किया। झाड़ा तो मैंने था और कुछ दिन पहले इसकी डस्टिंग अच्छी तरह से की थी, पर ये पानी से ज़रा साफ़ हो जाए तो अच्छा हो जाता है। तो फिर मैंने इसको भी लगे हाथों मैंने सोचा इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। बस बेड वगैरह साफ़ करने के बाद जब मैं बाहर आई मैंने कहा पानी फेंक दूँ। फिर मुझे ये दरवाज़ा नज़र आ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं इस दरवाज़े को भी साफ़ कर दूँ अब, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा थी और हमारे घर के सामने जो घर है उसके पीछे से बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी उड़ के आती है तो वो ना सारी इन दरवाज़ों के अंदर जा के बैठ गई थी। तो फिर मैंने इसको भी साफ़ किया। सबसे पहले मैंने इसकी डस्टिंग की और फिर मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फ्लैश पॉलिश लगा के स्प्रे करके तो फिर मैंने इसको साफ़ किया। काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था एक बार करने के बाद, लेकिन फिर इसको दूसरी बार भी किया था कि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। फिर आ गई टेबल की बारी, क्योंकि बच्चे सो रहे थे
और सिर्फ इब्राहिम जाग गया था, सारिम सो रहा था। तो इब्राहिम तो तंग करता ही नहीं है बिल्कुल भी, सारिम भी नहीं करता, लेकिन मुझे इजी लग रहा था क्योंकि घर भी साफ़ था और कोई काम भी नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं अब छोटे छोटे काम जब मैंने स्टार्ट किए ही हैं तो मैं सारे ख़त्म कर दूँ। ये कॉफ़ी टेबल है, इसके अंदर जो शीशा था उसके साइड्स में काफ़ी सारी चीज़ें जमा थी। अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं ना, अब मुझे सब कुछ नज़र आएगा और मैं साफ़ करती जाऊंगी, वरना तो बहुत बिज़ी हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता कोई ऐसा काम करने का। तो वैसे भी ईद आ रही है तो अब सब कुछ नज़र आएगा, साफ़ करना है। मैंने फिर शीशा निकाल के अच्छी तरह से उसको साफ़ किया और ग्लिंट से मैंने शीशे को भी अच्छी तरह से साफ़ किया, टेबल को ऊपर नीचे से हर जगह। ये जो इसकी ऐसे क्रॉस से बनी हुई है, इसमें लाइंस हैं, इसमें काफ़ी सारी डस्ट थी क्योंकि ये बिल्कुल दरवाज़े के सामने पड़ा होता है ना, तो दरवाज़े के नीचे से भी डस्ट आ जाती थी जो जब ये आंधी चली, तो इसकी वजह से ना ये अंदर तक गंदा हो गया था। तो फिर आज मैंने इसको डिटेल में साफ़ किया। मेरा फ़र्श तो साफ़ ही था, पर ये थोड़ा सा गंद पड़ गया था। जब मैंने टेबल को साफ़ किया तो उसके अंदर से ये सब कुछ निकला, तो फिर मैंने इसको हाथ से ही उठा लिया। फिर आ गई चेयर्स की बारी। अब क्योंकि ये टेबल इन चेयर्स के सेंटर में पड़ा होता है, तो ये अगर टेबल साफ़ हो गया तो इनको भी करना पड़ा मुझे, और करना तो था ही काफ़ी दिन से। तो फिर मैंने इसके कुशन्स पे भी सर्फ़ वाला कपड़ा अच्छी तरह से लगाया और इसके ऊपर से मिट्टी उतारी, और फिर मैंने इसको पॉलिश के साथ अच्छी तरह से साफ़ किया, आगे पीछे से हर जगह से। तो इतनी अच्छी ये साफ़ हो गई थी कि अभी आपको मैं दिखाऊंगी। इनका फ़र्क क्लियर नज़र आ रहा था कि ये पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हैं। हालांकि डस्टिंग दूसरी तरह से करते हैं, पर उस तरह सफाई शाइन नहीं आती जिस तरह के पॉलिश के साथ करके आई। बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो गई थी। हमारी चेयर्स क्लीन हो गई हैं। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।